Hello, bachcho. Let's read this question. So this question says, in given figure, a while loop has been bent in so that it has three segments. Segment AB a quarter circle, BC एक square corner है और CA straight है. Okay. Here are three choices of the magnetic field through the loop. Okay. आपको देखिए 1 2 3 यहाँ पर तीन B1 B2 B3 की वैल्यू गिवन कर रखी है. B is in the millitesla, T is in the second. If the induced current in the loop due to B1 B2 B3 is I1 I2 and I3 respectively, देन देखिए आपको यहाँ पर करंट के बीच में क्या बताना, आपको यहाँ पर रिलेशन बताना है. ऑलराइट. तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं. द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, आपको देखिए यहाँ पर करंट बताना है. आपको क्या बताना है, यहाँ पर करंट के बीच का आपको रिलेशन बताना. ओके. और ये करंट क्या आपकी इंड्यूस करंट है, क्या आपकी इंड्यूस्ड करंट. ओके. सो वी कैन राइट डाउन द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज अवर इंड्यूस करंट. ओके. तो देखिए बच्चों, इंड्यूस करंट किस कैसे आएगी. देखिए जब आपका पहले तो आपका ईएमएफ इंड्यूस होगा और उस इंड्यूस ईएमएफ के कारण क्या होता है, आपका करंट आएगी. ओके. तो हम लिख सकते हैं, देखिए आई मान लीजिए आपका इंड्यूस करंट है, इट इज इक्वल टू द इंड्यूस ईएमएफ डिवाइडेड बाय द रजिस्टर. ओके. ये हम यहाँ पर इसको इस तरीके से क्या आपका लिख सकते हैं. ऑलराइट. अब देखिए बच्चों, इंड्यूस ईएमएफ देखिए किसके इक्वल होता है. इंड्यूस ईएमएफ का देखिए अगर हम मैग्नीट्यूड की बात करें तो ये होता है आपका रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, यानी कि डी फाई बाई डी टी के इक्वल होता है. ओके. ये आपका क्या होता है, दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस ईएमएफ. ओके. तो देखिए बच्चों, इसको अगर हम यहाँ पर पुट कर लें तो ये कितना हो जाएगा आपका 1/r टाइम्स कितना हो जाएगा आपका डी फाई बाई डी टी के इक्वल. ओके. तो ये आपका क्या आ गया, दिस इज अवर इंड्यूस करंट. ये किसकी वैल्यू होगी आपकी, इंड्यूस करंट की आपके यहाँ पर से ऐसे वैल्यू हो जाएगी. ओके. अब देखिए बच्चों, अब देखिए अब हम क्या करते हैं इसमें, इसको स्टार्ट करते हैं. देखिए अब हम देखिए आई यहाँ पर देखिए क्या बोल रखा है, B1 B2 B3 मैग्नेटिक फील्ड है, उसके करस्पॉन्डिंग इंड्यूस करंट कितनी है आपकी I1 I2 I3. ओके. तो पहले देखिए B1 के कारण देखिए जो आपका मैग्नेटिक फील्ड है उसके कारण आपका इंड्यूस करंट है I1 है. I1 को कैलकुलेट करते हैं. ओके. तो देखिए I1 कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखिए हम यहाँ पर से इसको लिख लेते हैं. आई देखिए किसके इक्वल है, आई देखिए यहाँ पर से हम बता सकते हैं आपकी 1/r टाइम्स डी फाई बाई डी टी के इक्वल है. और डी बाई डी टी फाई क्या होता है आपका मैग्नेटिक फ्लक्स, इसको आप लिख लीजिए आपका बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर. ओके. ये आप यहाँ पर ऐसा लिख सकते हैं. ओके. आई वन देखिए, आई वन की वैल्यू देखिए कितना आएगी, मान लीजिए इसका रेजिस्टेंस आपका आर के इक्वल है. ओके. ये हो जाएगा और क्या हो जाएगा आपका डी बाई डी टी. ओके. देखिए बी डॉट ए फाइंड आउट करना है. बी क्या आपका देखिए मैग्नेटिक फील्ड. ओके. तो देखिए बी डॉट ए आपका नॉन जीरो कब होगा, बी डॉट ए आपका तभी नॉन जीरो होगा जब बी और एरिया वेक्टर क्या होंगे, एक दूसरे के पैरेलल होंगे या फिर एंटी पैरेलल होंगे. ओके. तो देखिए फर्स्ट ऑप्शन में देखें तो इसमें देखिए 3i, यानी कि आई का जो कोफिशिएंट है 3 वो कांस्टेंट है, तो उससे आपका मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है, एरिया भी कांस्टेंट, तो आपका फ्लक्स तो चेंज होने से रहा. ओके. तो आई के करस्पॉन्डिंग कोई कंट्रीब्यूशन नहीं करेगा. जे के करस्पॉन्डिंग 7 है, वो भी आपका कांस्टेंट है. के कैप के अलॉन्ग है आपका -5t. ओके. तो हम बता सकते हैं यहाँ पर आपका मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, तो इसके कारण आपका क्या आ सकता है, फ्लक्स आ सकता है. ओके. तो देखिए हम यहाँ पर आई वन को सिर्फ क्या करते हैं, आई वन के सिर्फ मैग्नीट्यूड कैलकुलेट कर रहे हैं. ओके. तो देखिए हम लिख सकते हैं आपका -5t को, देखिए हम यहाँ पर इसको सिर्फ 5t लिख लीजिए. ओके. डायरेक्शन तो हम देखिए क्या कर सकते हैं, राइट हैंड थंब रूल से भी क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं. हमें सिर्फ यहाँ पर I1 I2 I3 का मैग्नीट्यूड कंपेयर करना है. ओके. तो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो गया आपका, देखिए यहाँ पर 5t लिख लिया. ओके. अब देखिए ये मैग्नेटिक फील्ड आपका के कैप के अलोंग है, के कैप के अलोंग है, तो देखिए आपका किससे पास करेगा. ओके. अगर ये देखिए आपका किसके अलोंग है, आपका दिस इज अलोंग के कैप. ओके. तो के कैप के अलोंग है, तो देखिए आपका ये जो आपका बी ए वाला पोर्सन है. ओके. जो आपका क्या देखिए एक क्वार्टर सर्किल है बी ए, ये इसके परपेंडिकुलर है. ओके. तो देखिए हमें इसकी इसके देखिए एरिया कितना लिख सकता हूँ, देखिए ये आपका एक सर्किल का क्या है, 1/4 पार्ट है. ओके. तो मैं लिख सकता हूँ 1/4 टाइम्स एरिया ऑफ द सर्किल. ओके. सर्किल का एरिया देखिए कितना होगा, देखिए यहाँ पर हम अगर ध्यान से देखें तो देखिए ये आपका सर्किल है, तो यहाँ से पता चल रहा है, देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस ए है और ये डिस्टेंस कितनी बी है. तो ए और बी देखिए आपका क्या होगा, इक्वल होगा, एंड दैट इज द रेडियस. ओके. तो हम लिख सकते हैं उसको फाई ए का स्क्वायर, मैंने इसको ए से रिप्लेस कर दिया. ओके. यहाँ पर देखिए हमें पता चल रहा है, देखिए क्या क्या पता चल रहा है, एक तो ए आपका बी के इक्वल है. ओके. फिर देखिए उसने क्या बोल रखा है, जो आपका दूसरा सेगमेंट है देखिए बीसी, बीसी आपका एक स्क्वायर है. बीसी अगर स्क्वायर है तो हम यहाँ से ये भी बता सकते हैं, जो लेंथ आपकी देखिए स्क्वायर की प्रॉपर्टी क्या होती है, उसकी साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं. तो हम बता सकते हैं कि जो आपकी सी लेंथ होगी और जो आपकी क्या है यहाँ पर आपकी बी लेंथ है, वो क्या होंगी, आपकी इक्वल होंगी. तो सी और बी एक दूसरे के इक्वल होंगे, तो ये बता सकते हैं एबीसी तीनों ही क्या आपके एक दूसरे के इक्वल है. ओके. तो यहाँ से हम एक कंक्लूजन भी ड्रॉ कर सकते हैं. तो देखिए बच्चों, यहाँ पर देखिए आपका पाई ए स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, 4 कॉन्स्टेंट है, 5 कॉन्स्टेंट है. तो ये सारी टर्म को आप देखिए, जो कॉन्स्टेंट टर्म है इसको बाहर लेकर जाइए, फाइव 5 पाई ए स्क्वायर बाई 4 इधर हो जाएगा. ठीक है. और यहाँ से आपका डी बाई डी टी ऑफ टी हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू आपकी किसके इक्वल हो जाएगी, 1 के इक्वल हो जाएगी. ओके. और आपका आर था, देखिए आर को आपने यहाँ पर इतना लेके आ गया. ओके. तो दिस इज द वैल्यू, ये किसकी वैल्यू होगी, 5 पाई ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 आर. ओके. दिस इज द वैल्यू ऑफ द इंड्यूस करंट, ये आपके क्या होगी, इंड्यूस करंट की आई वन की वैल्यू होगी. ओके. अब देखिए बच्चों, अब आप क्या कर लीजिए, बी टू क्या आपका मैग्नेटिक फील्ड है, अब इसके बी टू के करस्पॉन्डिंग देखिए आपका इंड्यूस करंट कितना I2 है. ओके. इसको कैलकुलेट कर लेते हैं. तो देखिए बच्चों, अगेन हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूला का यूज करेंगे. ओके. तो यहाँ से देखिए आपका I2 को क्या लिख सकते हैं, आपका 1/r
टाइम्स कितना हो जाएगा आपका डी बाई डी टी ऑफ बी डॉट ए। ओके, मैग्नेटिक फील्ड, अब आपका देखिए मैग्नेटिक फील्ड, देखिए बी टू आपका क्या है, देखिए एक्स एक्सिस का लॉन्ग जो उसका कंपोनेंट है 5T वो चेंज कर रहा है। ओके, और बाकी सारे कांस्टेंट है। ओके, तो देखिए एक्स एक्सिस का लॉन्ग जो मैग्नेटिक फील्ड है वो किसके एरिया वेक्टर के पैरेलल या एंटी पैरेलल है, तो आप बता सकते हैं जो आपके यहाँ पर स्क्वायर कॉर्नर है बीसी उसके है। ओके, तो हम लिख सकते हैं देखिए आपका मैग्नेटिक फील्ड कितना है आपका 5T है, इंटू देखिए इसका क्या हो जाएगा एरिया, एरिया देखिए कितना हो जाएगा इसका, ये आपका स्क्वायर है और इसके साइड्स क्या देखिए ए बी सी तीनों मतलब ए और बी इक्वली है, तो हम लिख सकते हैं यहाँ से आपका ए स्क्वायर लिख सकते हैं। ऑलराइट, तो देखिए यहाँ से आप इसको आप क्या कर लीजिए डिफरेंशिएट कर लीजिए, 5A² आपका कांस्टेंट है वो बाहर हो जाएगा, 5A² बाई आर आ गया, डी बाई डी टी ऑफ 1 करेंगे तो इंटू 1, तो इसके करस्पॉन्डिंग जो आपका आई टू की वैल्यू आएगी वो आपकी 5A² बाई आर के इक्वल आ गई। ओके, ये हम यहाँ से लिख सकते हैं। ओके, अब देखिए बच्चों आप बी थ्री के करस्पॉन्डिंग मान लीजिए आपकी करंट का इंड्यूस करंट आपकी I3 है। ओके, इसको कैलकुलेट कर लीजिए, तो बच्चों इसकी कितनी वैल्यू हो जाएगी, इसकी वैल्यू जाएगी 1/r टाइम्स डी बाई डी टी। ओके, डी बाई डी टी और कितना आपका बी डॉट ए। ओके, I3 देखिए आपके इसका जे कंपोनेंट क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है, यानी कि वाई एक्सिस का लॉन्ग वेरी कर रहा है। ओके, एक्स और जेड तो उसके क्या है कांस्टेंट है, तो हम बता सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड का जो आपका जे कंपोनेंट है वो वेरी कर रहा है। ये देखिए किसके परपेंडिकुलर होगा, जे वाला कंपोनेंट देखिए अगर हम देखें तो आपका देखिए जो यहाँ पर आपको स्ट्रेट लाइन दे रखी है, सी ए दे रखा है स्ट्रेट। ओके, इसके क्या आपके परपेंडिकुलर, ये क्या आपके इसके परपेंडिकुलर। ओके, तो हम बता सकते हैं देखिए बच्चों यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, इसके अगर परपेंडिकुलर है तो देखिए आपका एक ट्रायंगल जैसा फॉर्म है। ओके, और ट्रायंगल का एरिया कितना होता है आपका हाफ, देखिए पहले आप मैग्नेटिक फील्ड लिख लीजिए, मैग्नेटिक फील्ड देखिए कितना आपका, मैग्नेटिक फील्ड आपका 5T के इक्वल है। ओके, कितना है देखिए आपके यहाँ से 5T के इक्वल है। ओके, 5T के इक्वल है इंटू उसका एरिया, एरिया देखिए कितना होगा, ट्रायंगल है, ट्रायंगल का एरिया होता है आपका हाफ बेस इंटू हाइट। ओके, बेस देखिए कितना होगा आपका ए के इक्वल है, देखिए ए बी सी सभी इक्वल है। ओके, तो हम बता सकते हैं ए इंटू ए यानी कि ए के स्क्वायर के इक्वल होगा। ओके, ये टर्म आपके यहाँ पर से इतनी आ गई, तो देखिए बच्चों यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, आपका 5/2 A² तो आपकी कॉन्स्टेंट टर्म है, तो 5/2 A² बाहर आ गया, डिवीजन में आपका आर इधर हो जाएगा, डी बाई डी टी ऑफ डी टी करेंगे तो 1 के इक्वल हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू आ गई आपकी 5A² बाई 2 आर के इक्वल। ओके, तो हमने देखिए बच्चों यहाँ से क्या कैलकुलेट कर लिया आपका, यस इतना हो जाएगा ना 5A² बाई 2 आर। यहाँ से आपका देखिए बच्चों, तो अब देखिए बच्चों अब हम क्या कर लेते हैं I1 I2 I3 को क्या कर लेते हैं यहाँ पर कंपेयर कर लेते हैं। ओके, तो देखिए इसमें जो आपके कांस्टेंट टर्म है आपके क्या देखिए यहाँ पे A² बाई आर, देखिए आपकी ये टर्म तो आपकी देखिए तीनों में ही कॉमन है, तो इसको आप लिख लीजिए, यहाँ से हो जाएगा आपका 5π/4। ओके, ये टर्म आपकी बाहर आ जाएगी, यहाँ पर से देखिए आपका A² बाई आर, ये टर्म कैसे रहने दीजिए 5 का बाहर ले आइए। ओके, कंपेयर कर रहे हैं ना, 5/2 आपका इधर आ जाएगा और यहाँ पर कितना बच गया आपका A² बाई आर के इक्वल हो गया। ओके, इसकी देखिए 5/2 की इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू अराउंड आपकी 2.5 के इक्वल आएगी, इसकी वैल्यू आपकी 5 ही आएगी, क्वेश्चन गिवन है 5π/4। इसको देखिए हम क्या लिख सकते हैं, पाई की वैल्यू होती है आपकी 3.14। ओके, 5 × 3.14 करेंगे तो कितना है आपका 15.7 डिवाइडेड बाय 4। ओके, ये आ जाएगा। ओके, इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपका ये आपका अप्रोक्सीमेटली 4 आएगा। ओके, अप्रोक्सीमेटली आपका 4 के इक्वल आ जाएगा। ओके, क्योंकि 4 × 4 कितना होता है 16 के इक्वल होता है। ओके, तो इनको देखिए हम कंपेयर करें तो सबसे ज्यादा आपका इसका कोफिशिएंट है, तो हम लिख सकते हैं I2 है, उसके बाद देखिए क्या आपका I1 है। ओके, उसके बाद क्या आपका I1 है, और लास्ट में क्या आपका I3 है। ओके, सॉरी I2 I1 और आपका लास्ट में क्या हो जाएगा I3। ओके, तो ये आपका क्या हो जाएगा ऑर्डर ऑफ करंट हो जाएगा। ओके, इंड्यूस करंट का ऑर्डर I2, फिर आपका I1, फिर आपका I3। तो बच्चों इसको मैच करेंगे तो किससे मैच कर रहा है आपका ऑप्शन बी से मैच कर रहा है, सो वी कैन से दैट ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट, ऑल द बेस्ट एंड थैंक